प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 अध्याय भोज्य पदार्थ और उनका उत्पादन पढ़ाएंगे, जिसमें कुछ बातें कल बताई गई थी। फसलों के प्रकार के बारे में, फसलें क्या होती हैं, कृषि क्या होता है, उत्पादन किसे कहते हैं, इसके विषय में कल हमने बताया था। आज उसी के आगे हम कृषि की पद्धतियाँ, कृषि करने में कौन कौन से तरीके लगाए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कृषि की पद्धतियाँ। कृषि की पद्धतियाँ होती क्या है? देखिए, फसल उत्पादन करने के लिए हमारे जो किसान भाई है वो अनेक तौर तरीके जो है अपनाते हैं। अनेक तौर तरीकों के द्वारा कृषि करते हैं। इन्हें ही उन तरीके जो होते हैं उसको ही हम जो है कृषि की पद्धतियाँ कहते हैं। उसके बाद फसल उत्पादन के दौरान यह पद्धतियाँ एक निश्चित चरणबद्ध क्रम में अपनाई जाती है। मतलब ये जो तौर तरीके होते हैं एक निश्चित क्रम में जो है उसको लागू किया जाता है। ठीक है, एक क्रम में उसको हम कहते हैं। यह फसल बोने की तैयारी से लेकर के फसल के पकने और उसको कटने तक संपन्न होती है। आइए कृषि पद्धतियों के विषय में सबसे पहला काम किसान भाई हमारे क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहला काम उनका है मिट्टी को तैयार करना। अपने खेत जो होते हैं किसान भाइयों का, वो मिट्टी पहले तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या करते हैं? वो अनेक प्रकार के हल, जैसे पहले तो आप देखते थे कि खेतों की जुताई बैलों से ज़्यादा होती थी, लेकिन आज नए नए तरीके के द्वारा ट्रैक्टर आ गया है, अनेक मशीनें आ गई है, उसके द्वारा जो है खेतों की जुताई होती है। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए पहले वो खेतों की खूब अच्छी तरह से जुताई करते हैं, जिससे कि मिट्टी में जल सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ सके, मिट्टी के अंदर वायु प्रवेश कर सके, और ताकि उसके अंदर जब हम बीज को बोएं तो बीज का अंकुरण जो है भली भांति से हो सके। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए खेत की जुताई बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है? जुताई करने से खेत में जो खरपतवार होते हैं, विभिन्न प्रकार के घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा जो है खरपतवार जो है जुताई के कारण ही नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इससे जो है खेत जो है फसल बोने के योग्य बन जाती है। तो मतलब मिट्टी को तैयार करने के लिए खेत की जुताई बहुत आवश्यक है। खेत की जुताई के द्वारा ही खेतों में से जो खरपतवार होते हैं उनको हटाया जाता है, तथा खेत की जो मिट्टी है उसको पोली बनाई जाती है, ताकि मिट्टी के अंदर यदि हम बीज को डालें तो बीज का अंकुरण ठीक प्रकार से हो सके, बीज के अंकुरण में कोई कठिनाई न हो, बीजों का जमाव ठीक प्रकार से हो। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो मिट्टी तैयार करना। अब आते हैं दूसरा नंबर पर, बीजों की बुआई। जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसके बाद हमारे जो है किसान भाई उस खेत में बीजों की बुआई प्रारंभ करते हैं। बीज की बुआई भी प्रारंभ करने के कई तरीके होते हैं। कुछ जो है किसान भाई खेतों में बीजों को केवल फेंक देते हैं, छींट देते हैं हाथों से, तब भी वो जम जाता है। लेकिन कुछ किसान भाई खेत में बीज को एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित गहराई तक उसको बोते हैं,
ताकि बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से हो सके। देखिए, धान की बुआई जो होती है, आप देखते हैं इस समय जो सीजन चल रहा है, उसके लिए पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। पौध घर में पहले बीजों को छींट करके उसका पौधा तैयार किया जाता है, फिर उस पौधे को उसमें से उखाड़ करके खेत में उसको लगाया जाता है। इस प्रकार से खेतों में जो है बीजों की बुआई होती है। उसके बाद बीज बुआई करने से पहले बीज का शोधन भी करते हैं। उसमें ठीक प्रकार से जो है अच्छे किस्म के बीज हो, ताकि अंकुरण में उसको कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ये बुआई आप समझ गए। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जो बीज के माध्यम से नहीं उगाई जाती है, बल्कि उनका कायिक प्रजनन होता है। जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, इस प्रकार की जो फसलें होती है उनको कायिक प्रजनन के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे आलू है, आपने देखा होगा कि आलू को ही काट करके खेतों में मिट्टी के अंदर उसको बोया जाता है और वह जो है उससे आलू का उत्पादन लिया जाता है। और उसी प्रकार गन्ने का है तो गन्ने का बीज नहीं होता है, गन्ने के पौधे को ही उसके काट करके कई टुकड़ों में बांट करके उसको खेत में जमीन के अंदर बोया जाता है और उससे जो है गन्ने का पौधा अंकुरित होता है, निकलता है और फिर जाकर के उसका उत्पादन हम लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा जो पद्धति है वो बुआई है। पहला है खेत को तैयार करना, दूसरा फसल की बीजों की बुआई, और तीसरा नंबर आता है फसलों की सिंचाई। जब फसल खेतों में अंकुरित हो जाता है तो उसका जो है उस फसल को समय समय पर पानी की जरूरत पड़ती है। देखिए, फसलों को यदि ज़्यादा भी पानी दे देंगे तब भी फसल को नुकसानदेह है, और उसको पानी कम भी मिलेगा तब भी उसके लिए जो है हानिकारक है। इसलिए फसल को कितना पानी और किस समय देना चाहिए, ये भी एक जो है पद्धति के अंतर्गत आता है। कौन सा फसल है उसको हम कितना जल दें, कब दें, उसके बारे में भी जानने की ज़रूरत है। भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती है, उनको समय समय पर भिन्न भिन्न समय पर जो है पानी की आवश्यकता होती है। किसी फसल को कम पानी की आवश्यकता है, किसी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। धान है, इस समय जो लगाया जा रहा है, आप देख रहे हैं इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना पानी के धान की फसल जो है नहीं पैदा हो सकती है। इस प्रकार से आपने देखा कि फसलों के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण पद्धति है। अगर समय पर उसका सिंचाई हम नहीं करेंगे तो फसलें सूख जाएगी। यदि कोई फसल ऐसा है जिसको पानी की कम ज़रूरत है, लेकिन आप उसमें ज़्यादा पानी भर देंगे तब भी वो फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए फसलों में जो सिंचाई करने का पद्धति है उसको हम उस फसल के हिसाब से ही उसमें कितना पानी दें इसका ध्यान रखते हुए उसमें सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए अगली पद्धति पर ध्यान देते हैं, खाद देना। फसल को खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद, इन खादों की ज़रूरत होती है। और देखिए, आपके किताब में लिखा है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। बार बार यदि खेत में हम फसल उगाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि खेतों में जो है उसकी उर्वरक क्षमता जो है कम हो जाती है। इसके लिए उसमें हमें खाद देने की ज़रूरत पड़ती है या खेत को परती रखने की ज़रूरत पड़ती है।
खेत को परती रखना मतलब खेत को कुछ समय के लिए उसमें कुछ नहीं बोना, ये होता है। और उसमें जब हम खाद देते हैं तो उस मिट्टी की, उस खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसमें फसल का पैदावार जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। देखिए खाद देखिए दो प्रकार की होती है, एक देसी खाद और एक जो है रासायनिक खाद। देसी खाद क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा गोबर की खाद, गोबर को सड़ा करके खाद बनाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जीवाश्म, खरपतवार, पेड़ों की पत्तियां, इसको सड़ा करके भी जो है खाद तैयार किया जाता है, कंपोस्ट खाद। इसके द्वारा भी फसल की पैदावार बढ़ती है। और दूसरा है ये जो है कार्बनिक खाद के अंतर्गत आते हैं। ये जो देसी खाद है कार्बनिक खाद है, लेकिन कुछ खाद ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं, जैसे रासायनिक खाद, जैसे डाई, यूरिया आप देख रहे हैं इस समय जो चल रहा है, इसके द्वारा भी फसल की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए कृषि की जो पद्धतियाँ होती है उसमें और भी अभी तरीके बाकी हैं, उसके विषय में हम अगले वीडियो में अगले दिन चर्चा करेंगे।